स्वागत है दोस्तों आपका इस नए वीडियो पे। और थोड़ा अटेंशन दे दो अभी, ठीक है? क्योंकि अभी मैं इस लेक्चर में जितना भी बातें करने वाला हूँ सब आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 1, रियल नंबर्स नहीं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, रियल नंबर्स क्यों नहीं पढ़ेंगे यार? वो भी तो पढ़ना चाहिए, वो तो चैप्टर 1 है। इसीलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज़्यादा ईजी है। सही में? अच्छा, हमको उल्लू बना रहा है। इसको चैप्टर 5 में रखा है इसलिए इजी है? नहीं यार, देखो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चैप्टर 5 ज़्यादा इजी है और तुम लोगों को ये बहुत इजी लगेगा अगर तुम अभी अभी क्लास 10 की जर्नी शुरुआत करने वाले हो। और अगर तुम्हें डर लग रहा है कि अभी तो सितंबर आ गया यार, एग्ज़ाम तो बहुत पास है, कैसे करूँगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो, हम सब कुछ कर लेंगे आराम से, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग बिल्कुल बने रहो हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर 1, पहला लेक्चर, ठीक है? ऐसे और कुछ टुकड़ों में लेक्चर आएंगे, हम लोग उन सब लेक्चर्स को भी अगर पढ़ेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न समाप्त। देखो अभी ऐसा किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर किसी चैप्टर का हम लोग हेडिंग समझ ले तो आधा चैप्टर तो वही ख़त्म हो जाता है। अच्छी बात है, समझते हैं? तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो गूगल पे दिया गया है, इट इज़, मेरे साथ लिखते चलो या फिर बोलते चलो, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सीरीज which have constant common difference देखो ये है इसका डेफिनेशन। अच्छा जी, आपको लगता है हम लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको डेफिनेशन से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा? मुझे पता है, मैं भी ऐसा नहीं हूँ। और हम किसी को भी ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। अब मैं समझाता हूँ। देखो, ये कोई एक ऐसा सीक्वेंस है ना सीरीज का, जो कि जिसके दो बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। इससे भी कुछ समझ में नहीं आया यार? तुम क्या हमको क्या समझते हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन की छठी औलाद है हम, ऐसे ही समझ लेंगे। और ये क्या लिखा है इंग्लिश में? पहले तो इसको हटाओ, बहुत डर लग रहा है इससे। तो यार इसको हटाते हैं, इससे तो डर लग रहा है, देख के ही डर लग रहा है। हट जाओ, हट जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है हमें। लेकिन अगर किसी को अभी डेफिनेशन वाइज इसको याद रखना है, ठीक है, तो इसको याद रख लो। और वैसे भी बोर्ड्स में कभी ऐसा डेफिनेशन तो नहीं पूछते, तो इसलिए इस चीज़ को लेकर ऐसे माथा खपाना नहीं है। देखो हम लोग एग्जाम्पल से समझते तो और ज़्यादा इजी होगा, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग राशि का। राशि तो ये है हमारी राशि। अब क्या है कि राशि अपने लाइफ में सीरियस हो गई है। ये अभी कुकर में से चने निकालने को छोड़ के ये और भी कई काम कर लेती है। जैसे कि ये किसी एक जगह पे जॉब करती है। क्या करती है? जॉब, ठीक है? अब इसको क्या है कि इसको जॉब में 8,000 रुपये मिलते हैं, मतलब मिलेंगे, ठीक है? ये 8,000 रुपये इसको जॉब में मिलेंगे, ठीक है? अब जब ये जॉब लेने गई थी ना, ठीक है, तो इसको जो जॉब प्रोवाइड कर रहा था तो उसने इसको बोला था, देखो पहले साल फर्स्ट ईयर राशि तुमको 8,000 रुपये में काम करना पड़ेगा। राशि ने बोला बहुत अच्छा, ठीक है। दूसरे ईयर हम तुम्हें खुश होके 500 रुपये बढ़ा देंगे, ठीक है? मतलब 8,000 तो थे ही, हम लोग और 500 रुपये देंगे तुम्हें ज़्यादा, ठीक है? और थर्ड ईयर
हम तुम्हें और 500 रुपये देंगे। तो क्या इन्होंने कहा, ये जो जॉब ऑफर कर रहे थे उन लोगों ने राशि को कहा, देख राशि, तुझे हर साल हम 500 रुपये ज़्यादा देंगे, हर साल 500 रुपये ज़्यादा, हर साल 500 रुपये ज़्यादा। बहुत अच्छा हुआ यार। तो अगर हम लोग राशि के दिमाग से सोचते हैं तो राशि को पहले साल 8,000 मिले होंगे, है ना, फर्स्ट ईयर। दूसरे साल कितना मिला होगा, 8,000 और 500 भी मिले होंगे, तो 8,500 रुपये मिले होंगे राशि को। ये दूसरा साल हो गया। अब जब तीसरा साल होगा राशि को 9,000 मिले होंगे। ऐसे करते 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 राशि जब तक बुढ़ी नहीं हो जाती वो इधर ही काम करती है और वो उसको पैसे मिलते जाते हर साल 500 ज़्यादा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग ये क्यों पढ़ रहे यार, राशि के साथ हमारा क्या ताल्लुक? ठहरो ज़रा, राशि के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ ताल्लुक इससे है कि उसको पैसे तो एक एक साल बाद 500 ऐड हो रहे हैं ना, उसके पास ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इधर आ जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे आया यार, इसको वादा किया था 8,000 मिलेंगे और हर साल बाद 500 इंक्रीज होगा, 500 इंक्रीज होगा। ठीक है, और यही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब इंक्रीज हो रहा है, एक से अलग, एक से ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तब इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये बढ़ रहा है ना, और जब बढ़ रहा है तो 500 ही बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि एक साल में 500 बढ़ा तो बोला कि राशि अगले साल ना हम तुमसे बहुत खुश होंगे, हम तुम्हें 600 देंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी हुआ कि राशि के साथ कि उसको अगले साल 600 प्लस और मिल गए, ऐसा तो नहीं हुआ, उसको तो 500 ही मिले हैं ज़्यादा। तो ये कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहे हैं। अरे यार ये तुमने क्या किया, ये तो हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ? ठीक है, ये इसी को कहते हैं क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना इजी था क्या? थम्बा, इजी था, बहुत इजी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पर जब हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा और इजी लगेगा। अब तो हमने प्लस का पढ़ा कि अगर कोई खुश होता है, राशि इधर खुश हुई, क्यों खुश हुई? क्योंकि उसको इधर बढ़ रहा है उसकी सैलरी। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि अभी कुछ घट भी ना सकता है, सर घट कैसे सकता है? ऐसा थोड़ी है कि राशि सैलरी लेने जाएगी, उसको बोलेगा कि तुम्हारी हर साल सैलरी 500 में काटूंगा क्योंकि मुझे तुम अच्छी नहीं लगी। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या होगा कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नीचे की तरफ भी जाए, ठीक है, समझेंगे उसको भी। अभी देखते हैं कि अगर नीचे की तरफ जाए तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखो, अब हमने राशि का एग्जाम्पल ले लिया, रोहन का भी लेते हैं। ठीक है, तो लड़के लोग बोलेंगे कि यार हम लोगों का क्यों नहीं देता ये। ठीक है, तो रोहन है, ठीक है, ये बच्चा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज, मतलब उसेन बोल्ट फेल। ये दौड़ता 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, पर तुम्हें खुद एक चीज़ सोचो, क्या कोई आदमी कभी ऐसा दौड़ सकता है कि वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है और वो उतने ही स्पीड से दौड़ते ही चला जा रहा है, दौड़ते ही चला जा रहा है, दौड़ते ही चला जा रहा है? इतने स्पीड पे तो कोई इतना स्पीड तो, मतलब अगर कोई सोचो कि अगर कोई 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, जो कि बहुत कम होता है, तो उस पर वो फिर भी ऐसा कर सकता है, सोच भी सकता है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अरे गाड़ी थोड़ी है रोहन, वो भी तो इंसान ही है। तो क्या ये पूरे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे ही दौड़ सकता है? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो क्या होता है, रोहन जब पहले 10 सेकंड के लिए दौड़ता है, पहला 10 सेकंड ये दौड़ता है, ठीक है, पहले 10 सेकंड में ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, लेकिन अगले 10 सेकंड में इसकी टाइटाई फिक्स हो जाती है। अगले 10 सेकंड में ये 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है। फिर अगले 10 सेकंड में ये थोड़ा और कम हो जाता है और ये अगले 10 सेकंड में फिर
80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है, तो क्या हो रहा है, रोहन इधर अपने स्पीड को घटा रहा है। ऐसा नहीं कि उसका मन है घटाने का, उसको ऐसा करना ही पड़ेगा, प्राकृतिक नियम यार। तो पहले 10 सेकंड 120, अगले 10 सेकंड 100, अगले 10 सेकंड 80, अगले 10 सेकंड 60, और ये ऐसे ही कम होते होते एक टाइम ऐसा भी आएगा रोहन के लाइफ में कि वो रुक जाएगा, मतलब मर नहीं जाएगा, रुक जाएगा बस। ठीक है, ये है। तो इधर आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे क्या, कि इधर स्पीड घट रही है, कुछ घट रहा है। ठीक है, उधर क्या हुआ था, राशि के केस में उसकी सैलरी सिर्फ बढ़ती है, लेकिन इधर रोहन के केस में सैलरी घटती भी तो है। सॉरी, सैलरी नहीं सैलरी नहीं, मतलब कुछ ऐसा भी प्रोग्रेशन होता है जो कि घटता भी है। ठीक है, ये बात क्लियर है तुम लोगों को। अब इस चीज़ को अगर तुम समझ चुके हो तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को अभी मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो, हम लोगों को एक चीज़ पढ़ना है, एक चीज़ सीखना है अभी। अब मुझे ये क्वेश्चन मत करना कि यार क्यों पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाऊंगा जब आप लोग इसको सही में पढ़ोगे। देखो, एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है ए, दूसरी चीज़ जो हम लोग को पढ़नी है वो है डी। अरे भगवान, ये तो हमने पढ़ा है, अल्फ़ाबेट ए सबसे पहले आता है, डी, ए बी सी डी पढ़ा है। सुनो, देखो, ए जो है ये कुछ और है, ये कुछ और बताने वाला है हम लोग को, और कहानी बताने वाला है, और डी कुछ और कहानी बताने वाला है। जो हमने पहले पढ़ा था अल्फ़ाबेट वो नहीं, अभी कुछ और होने वाला है। देखो, ए को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए को हम लोग कहेंगे दी फर्स्ट। हम लोग सिर्फ दी फर्स्ट कहते हैं, बाकी सब जाए पहाड़ में, दी फर्स्ट। अच्छा जी, दी फर्स्ट। तो जब ये जो हमारा बना है इसको बोलते हैं एपी। सर ये काय खतरनाक चीज़ रे, एपी। ठीक है, एपी क्या होता है यार, अरे एपी और कुछ नहीं, अपने आप में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे बच्चों। देखो देखो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि कुछ ऐसा सीरीज में चल रहा है, हम लोगों को तो दिख रहा है कुछ तो ऐसा चल रहा है नंबर्स का, और ये ना कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ तो इसके बीच में कुछ तो है जो कि इसको घटा रहा है। अरे हमारा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, और तुम इतना बात को घुमाओ मत, सीधा सीधा बोलो यार। देखो, ए है दी फर्स्ट, ठीक है, ए मतलब दी फर्स्ट, ओके, और डी मतलब क्या, दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मुझे ये मत पूछना कि हमने ए और डी को ही ऐसा क्यों लिया, क्यों हमने सी और बी को नहीं लिया, क्यों हमने जेड और एक्स को नहीं लिया। देखो, ये सब अभी मत पूछो, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया है और हम क्या कर सकते थे। ठीक है, देखो, अभी तुम लोग इस चीज़ को अगर लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो अपने भेजे में सेट कर लो कि ए मतलब दी फर्स्ट, ठीक है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब जब ए मतलब दी फर्स्ट होता है तो फर्स्ट क्या है, ठीक है, फर्स्ट कहाँ से फर्स्ट, ठीक है, नीचे से ऊपर से कहाँ से फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना। ए मतलब फर्स्ट, ए मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना। तो कौन है इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट, क्या 80 है फर्स्ट, क्या 60 है फर्स्ट, ना मुन्ना ना, 120 है फर्स्ट। तो ए यानी 120, हाँ ठीक है। अब डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी जो कि सब में कुछ कॉमन, देखो कॉमन मतलब तो क्या, जो कि सब में कुछ तो समान है, ठीक है, और डिफरेंस मतलब उससे ये इतना है, ठीक है, मतलब इससे ये इतना अलग लग रहा है, इससे ये इतना जुदा है,
हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। तो अब हमको ये कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना है ना, तो एक चीज़ तुम लोग को याद रखनी है, जो पीछे वाला नंबर है उससे इस आगे वाले नंबर को माइनस करना है, ठीक है। अभी कुछ लोग महान ज्ञानी लोग, ठीक है, इस आगे वाले नंबर से इस पीछे वाले नंबर को माइनस करेंगे। मुझे पता है मेरे बोलने के बाद भी करोगे तुम लोग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये पीछे वाले नंबर से माइनस करना है इस सामने वाले नंबर को, ठीक है। सुनो रे पब्लिक, इस पीछे वाले नंबर से सामने वाले को माइनस करना है, तभी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। सामने वाले से पीछे वाले को नहीं। अब देखो कॉमन डिफरेंस अगर इसकी तुलना में किया जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 100 माइनस 120 कितना आ रहा है रे भैया, -20 आ रहा है। अरे माइनस में आ गया तो क्या सब बराबर है रे, मतलब वो तो घट रहा है ना। जब भी वो 10 सेकंड और दौड़ रहा है तो वो तो क्या हो रहा है, उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घट रहा है, ठीक है। लेकिन राशि के केस में ऐसा नहीं था। उसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, थोड़ा याद करो तो तुम्हें याद आएगा, ठीक है। एक सेकंड दो मेरे को यार, ये बोर्ड भी है ना, मिटता ही नहीं यार। चलो इतने में भी हो जाएगा हमारा। देखो राशि में क्या था, वो 8000 था पहले, तो वो 8500 हो गया था अगले साल। तो इधर क्या हुआ, 500 से इंक्रीमेंट, मतलब हम लोग को अगर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े तो वो 8500 माइनस 8000 हो जाएगा, जिसका मतलब वो 500 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हम लोग को ये आ गया कि ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। अरे यार अब तो बता दो कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या ज़रूरत है। बिल्कुल बताऊंगा, रुको थोड़ा। अभी हम लोग बात करने वाले कि ए और डी हम लोगों ने अभी तक क्यों पढ़ा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तुम लोग देख लो कि ए मतलब डी फर्स्ट, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इतना समझ में आ गया तो तुम आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हो। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती रहेंगी उनको मैं इस साइड लिखते जाऊँगा आप लोगों की सुविधा के लिए। आप लोग देखते रहिएगा और इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जानने वाले कि हम लोगों ने ए और डी पढ़ा क्यों। पढ़ा इसीलिए क्योंकि हमें एक फॉर्मूला याद करना था। यार तुम्हारे पास तो इसीलिए आया क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं करना, तुम बोल रहे हो फॉर्मूला याद करना। यार देख रुको, हम इसको बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। पहले ना एक एपी बना लेते हैं, कोई भी एक एपी सोच लेते हैं कि एक पहला नंबर है उसका 50, दूसरा है 100, तीसरा है 150, चौथा है 250, सॉरी काय रे 200, 250, ठीक है। ऐसे करते एपी चलता रहेगा। तो देखो कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या तुम लोगों को, जो कि हमने इधर पढ़ा था। ए मतलब जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। ए मतलब दी फर्स्ट, तो इधर तुम लोग मुझे बताओ कि दी फर्स्ट कौन है। ऑब्वियसली ना भाई, ये है ना भाई, ये है ए। तो इधर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी पीछे वाले से सामने वाले को माइनस। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, 50। अब तुम देखोगे इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है, ये भी आएगा 50 और इन सब का 50 ही आएगा कॉमन डिफरेंस, सही है ना। अब एक बात समझो कि हम लोगों ने इसको क्यों पढ़ा। एक फॉर्मूला देखो, बस एक फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला। हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे पढ़ेंगे ना कि हम लोगों को कभी मुश्किल ही नहीं होगा। देखने में तो भयंकर फॉर्मूला लग रहा है यार। अब देखो हम लोग इसको आसानी से समझते हैं। ए है एक तन्हा व्यक्ति। ए कौन है, एक तन्हा व्यक्ति। इसके तन्हाई को देखते हुए
इसके माँ बाप ने एक डिसीजन लिया कि कहीं हमारा बेटा ऐसा ना हो जाए, इसीलिए इसकी शादी करवा देते हैं। तो ए की शादी हो गई डी के साथ। किसके साथ? डी के साथ। तो ये दोनों प्लस हो गए, ठीक है। ए और डी क्या हुए? प्लस हो गए, तो उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। फिर इनका एक बच्चा हुआ। तो अब ये 2 लोगों की फैमिली से बढ़ के 3 लोगों की फैमिली हो गई। ए प्लस डी तो था ही, उसके साथ उसका बच्चा भी आ गया, तो वो क्या हुआ? 2D। तुम लोग इसको ना और इजी करने के लिए डी के आके भी 1 लगा दो, मतलब समझे। इसका एक और एक बच्चा हो गया, तो ये क्या हुआ? ए प्लस 2D, 3 लोगों की फैमिली। इसका अब इन दोनों ने, ए और डी ने मिलके एक और बच्चा कर लिया, तो ये हो गए अबे 4 लोगों की फैमिली, ए प्लस 3D, ठीक है, समझे। तो ऐसे करते करते इन लोगों ने अनगिनत कर लिया। और तुम कह सकते हो कि अगर हम लोग को लास्ट का कुछ भी नहीं पता तो तुम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ए प्लस एन डी। इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग अभी इसी से समझते हैं। तो ए हम लोग को पता है क्या है, ए काय रे बाबा, ए म्हणजे 50 आहे, काय आहे 50, ठीक है। ये ए तो हमने बिल्कुल आसानी से लिख दिया यार। अब दूसरा जो कह रहा है ये क्या है? 50, ए मतलब 50 प्लस 1, और ये जब बीच में कुछ भी नहीं हो, जब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो मतलब इनटू है। 1 इंटू डी क्या है रे बाबा? डी है कॉमन डिफरेंस यानी 50, ठीक है, 50। तो इसको अगर हम लोग एक बार प्लस सब कुछ कर लेते हैं तो ये क्या आ रहा है? 150 जब 50, 50 प्लस 50 100। इतना कैलकुलेशन तो हमें भी आता है यार, 100 आ गया। इस पे देखते क्या आ रहा है? 50, ए मतलब 50 प्लस 2 इंटू डी माने 50, तो 50 इंटू 2 100, 100 प्लस 50 150। तो देखो एक चीज़ इधर देखने लायक है कि जितने भी बार ये आगे जा रहा है ये तो इसके साथ मैच कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल इसी के साथ मैच कर रहा है। मतलब तुम समझ सकते हो कि किसी भी एपी को निकालने के लिए उसका ए और डी अगर हम लोग को पता है तो हम लोग उस एपी को निकाल सकते हैं ना भाई, बराबर है। अगर उसका ए और डी हमें पता है तो एपी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना हमारे लिए। कितना इजी हो गया है अभी हमारे लिए एपी को जानना, एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानना। और कुछ ही मिनट पहले आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेकिन आप लोगों को पता है अभी कि कैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इधर हम लोग कैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले को भी जान चुके हैं। यही है फॉर्मूला, देख तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ए तन्हा था, उसके माँ बाप ने शादी करवा दी, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, ठीक है। ये लोग 3 लोगों की फैमिली बने, फिर 4 लोगों की, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वारंटाइन चल रहा था भाई, सोच सकते हो, ठीक है। 150। फिर अगला अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर शक है तो फिर इससे भी ट्राई कर लेते हैं। तो 50 प्लस 3 इंटू डी माने 50, तो 150 प्लस 50 इक्वल्स 200। तो ये बिल्कुल इसी के साथ मैच करना है और ये मैच करते ही जाएगा। अगर हम लोग को ए पता है और डी भी पता है तो हम लोग किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग तुम्हारे पहले एक्सरसाइज की तरफ। अब तो तुम्हारा ये एक्सरसाइज तुम लोग को फुद्दू लग रहा हुआ है बिल्कुल क्या एक्सरसाइज बनाए रे, हमको नहीं पहचानता क्या। तो पहला एक्सरसाइज तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन जो है तुम लोग अगर खुद ही देखो तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। इधर कहा है कि तुम लोग को बताना कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि ये तो भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। क्या बोला गया है कि पहले सुनना, पहले अगर सुनो, अगर कोई एक बंदा है जिसका नाम है नितिन, तो नितिन को भी घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो नितिन को अभी घर जाना है। तो अभी वो ऑटो लिया, ठीक है,
वो एक ऑटो लेता है, वैसे तो ये ऑटो नहीं गाड़ी लग रहा है पर कोई बात नहीं, वो ऑटो लेता है, ठीक है। अब ऑटो वाला उसको बोलता है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए बाबा 15 रुपये लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुम जितना भी 1 किलोमीटर जाएगा, जितना तुम्हारा किलोमीटर बढ़ेगा उतना 8 रुपये करके मैं चार्ज करेगा ज़्यादा, ठीक है। मतलब पहले में उसको 15 रुपये लगा, पहले किलोमीटर में उसको 15 रुपये लगा, दूसरे किलोमीटर में और 8 रुपये उसने बढ़ा दिए। किसने? ऑटो वाले ने। नितिन थोड़ी बढ़ाएगा, ऑटो वाले ने बढ़ाए और 8 रुपये। तो ये हो गया 15 + 8 = 23। फिर दूसरे में और 8 बढ़ा दिए, और 8 बढ़ा दिया, 8 8 8 ऐसे बढ़ते बढ़ते वो जब तक घर नहीं पहुंचता उस ऑटो वाले ने उसको कंगाल कर दिया। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यार। इसके बाकी जो A2 1 2 3 4 और जितने भी हैं उन सबको तुम खुद ही कर सकते हो, देख के समझ में आ रहा है कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है और कौन सा है। जैसे कि ये सेकंड नंबर वाला, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बाबा, हिंट दिया मैंने, क्यों नहीं है तुम लोग लिखना कमेंट में, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी होने वाला है, मुझे देख के समझ में आ रहा है। देखो अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बहुत इजी होने वाला है। अभी तुम लोगों को मेरी ताकत, मेरी शक्तियों के बारे में पता चलेगा कि मैंने तुम लोग को ये क्यों बताया था कि ये तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 2 का नंबर 1 क्या पूछ रहा है, उसने बताया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज। तो देखो पहला A क्या दिया हुआ है तुम लोगों को 10, और D क्या दिया है, ये भी 10। बहुत हो गया, बस सर आज के लिए बस करो, रुको इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो A भी दिया हुआ है 10, D भी दिया हुआ है 10। अब जिन्होंने उन सारे जो जितना भी मैंने बताया उसको स्किप कर दिया ना, वो लोग बोल रहे होंगे हाय राम ये क्या है, A क्या है, D क्या है, ये तो दिख रहा है पर ये क्या है। रुको मैं बता रहा हूँ, A यानी दी फर्स्ट, D यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A हम लोग को निकालना है, सॉरी A तो निकला हुआ है, D भी दिया हुआ है, तो आगे क्या करें, ये फॉर्मूला है ना बच्चों, इस फॉर्मूले को याद करो, जीवन साधक फार्मूला, ठीक है, संजीवनी फार्मूला। A यानी A मतलब पहला तो A ही है, उस AP का जो भी AP हम लोग को निकालने के लिए बोला है उसका पहला टर्म तो 10 ही होगा, A ही होगा, दिया है। दूसरा क्या है 10। अगर देखो ये अभी सिर्फ 10 दिया हुआ है, 10 सिर्फ 10 दिया मतलब पॉजिटिव है। अगर -10 दिया हुआ होता तो हम लोग को इस साइड जाना पड़ता, मतलब माइनस की तरफ जाना पड़ता, लेकिन जब सिर्फ 10 दिया मतलब पॉजिटिव के साइड जाना पड़ेगा, मतलब एक ऐड होगा। तुम लोग थोड़ा सोचो, हाँ ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसमें क्या हुआ, A की शादी हो गई, A + D हो गए, ठीक है। तो 10 + D मतलब ये तो A की शादी हो गई किससे, 10 के साथ, तो 10 + 10, ठीक है। दूसरी इसमें क्या है 10 + 2D, 2D यानी 2 × 10 यानी 20, ठीक है। फिर आ गया 10 + 3D, 3D यानी 3 × 10, मतलब सॉरी कॉमा का है दे दिया बे, यहाँ पे 3D मतलब 3 × 10 यानी कि 30। तो हम लोगों को सिर्फ 4 टर्म्स निकालने के लिए बोले, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, 4 कौन कौन है, 10 तो 10 खुद ही है, इसके बाद 10 10 20, 20 + 10 30, ये 40। तो बच्चों ये है आपका पहले क्वेश्चन का पहला AP। बहुत इजी था ना, काहे रे बोलते क्लास 10 बहुत हार्ड है, कहाँ हार्ड है, इजी रे। तो हम लोग अभी थोड़ा सा मुश्किल वाला लेते हैं, ठीक है, मुश्किल वाला क्वेश्चन लेते हैं।
मतलब इसका पांचवा टर्म, मतलब सॉरी पांचवा क्वेश्चन। देखो तुम्हारे चक्कर में मैं भी टर्म टर्म बोलने लगा। तो a इक्वल्स टू -1.25। बाकी जो मैं नहीं करा रहा हूँ ना उनको होमवर्क करना, ठीक है, क्योंकि उनको अगर तुम खुद से करोगे तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तुम लोगों को भी होगा, ठीक है। और d क्या दिया है रे बाबा? d दिया है, कहा गया, d दिया है -0.25। तुम्हारे बुक में भी यही है ना? अलग क्या होगा? अलग तो कुछ होता ही नहीं है, एनसीईआरटी में सब सेम होता है हर साल। तो देखो ये दिया हुआ है, हम लोग को पता है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं पता है? निकालते हैं, चलो। ए पी इक्वल्स टू, और ये 1.25 तो इसी की तरह आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या करना है? 1.25 प्लस, लेकिन ये क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में -0.25, ठीक है। अगला वाला क्या होगा? -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, अरे बाप रे जगह ही नहीं है, माइनस, ठीक है। मैं 3 ही करता हूँ, आप लोग 4 कर लेना, भूलना नहीं 4 करना है रे, हैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर रे मैं। देखो इसको क्या करना है, जब तुम लोग को अभी मैं ये एक्सपेक्ट तो कर सकता हूँ ना कि तुम लोग क्लास 10 के बच्चे हो तो तुम्हें पता ही होगा प्लस माइनस होता है तो ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब -1.25 और -0.25, मतलब सिंपल सिंपल बोलने का कि ये ऐड हो रहा है ना, -1.50, ये इंटू 2 हो गया, तो 2 इंटू, अरे यार 0.25 इंटू 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 पॉइंट, ठीक है। 0.2 सॉरी तो ये हो गया -1.25 प्लस -0, और फिर तुम लोग इसका एपी ढूंढ पाओगे, ठीक है। घबराने का, देखो इसमें क्या हो रहा है कि हर बार एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम लोग को कहीं पे भी डाउट हो कि देखो सही जा रहा है या नहीं, तो इसको, ठीक है, चेक करने के लिए तुम इसके साथ इसको माइनस कर देना, तो तुम लोग को पता चल जाएगा 1.5 माइनस 1.25, 5, तो डी भी यही है, ठीक है। हम लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 पे शायद तुम लोग को दिक्कत आ सकती है, वो तुम लोग को अभी सोचना पड़ेगा कि हाँ सही में है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो बहुत ईजी यार, मैं क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग को एक बार फिर भी दिखाई देता हूँ, ये तो कुछ नहीं है। देखो 3 में पहले ही तुम लोग को एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एपी दिया हुआ है, तो मैं कोई तुम लोग के इधर से क्वेश्चन ले लेता है, जैसे कि अगर 1 तो इसमें 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें ए कौन है? 3 है। डी कौन है? 1 -3 इक्वल्स टू -2 है तुम्हारा डी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को चकमा देने के लिए ना इन दोनों को सेम कर देते, बाकी सबको अलग कर देते, तो हम लोग को ये इसको भी चेक कर लेना है। तो -1 प्लस -2, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D, right? इसमें हम लोग को सिर्फ बताना है कि AP कौन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में तुम देखो
कि अगर मैं तुम लोगों को इधर में से एक क्वेश्चन लेता हूँ 4 का 5 वाला मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें शायद तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आ जाते हैं, देखते हैं एपी है या नहीं है। तो हमारा इधर ए कौन है, 3 है, दी फर्स्ट, ए मतलब दी फर्स्ट 3, ठीक है। तो पीछे वाले से सामने वाले को माइनस करके कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना भाई। तो किसी भी एपी को ढूंढने के लिए उसका मूल मंत्र है उसका कॉमन डिफरेंस जान लो, आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस, हर एक का अगर कॉमन डिफरेंस इधर सेम है तो ये एपी है, ठीक है। इसके साथ पीछे वाले के साथ पहले वाले को माइनस करना पड़ता है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो ये आएगा √2। अब इसके साथ भी इसको कर लेते, देखते हैं। 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, ठीक है। 5√2 माइनस 3√2, ये भी बराबर आ रहा है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। -3 + 2√2, तो ये 6√2 माइनस 5√2, इधर भी √2 आ रहा है। सभी में अगर √2 आ रहे हैं तो ये तो हो गया ना एपी। क्या बेकार में टेंशन ले रहे थे हम लोग, बहुत इजी था, ठीक है। ये 4 नंबर का ये जो 5 था ये भी एपी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी में तो और मुझे नहीं लगता कोई और प्रॉब्लम भी होगा। बाकी फिर भी आप लोगों को खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है। और मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हार्ड दे देते हैं ये लोग, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे तो कुछ हार्ड नहीं निकलता है, यही तो हमारी खासियत है ना। देखो लोगों, अगर ये कर लिया ना ये क्वेश्चन, तो हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब तुम लोगों को जो जो मैंने नहीं करा है उन सबको भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, और ये एक्सरसाइज में ऐसा कुछ हार्ड तो नहीं था, मुझे तो नहीं लगा कि कुछ हार्ड था, क्योंकि हमने सारा कुछ तो समझ लिया था। इसको भी देख ही लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इतना तो हमें पता ही है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, इतना भी हमें पता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, इतना भी हमें पता है। और 73 तो 73 लिखा है। एक बार देख लेते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ तो ये एक एपी है। 25 पीछे वाले से सामने वाले को माइनस, 25 - 1 24, D1 लिख देते हैं इसको। D2 में देखते हैं 49 - 25, 49 - 25, 9 - 5 4, और ये 4 - 2 2, 24, इधर भी 24 आ गया। 73 D3 लिखते हैं अभी। 73 - 49, 3 मतलब 13, 13 से 9 काट दिया तो 4 आता है बच्चों। और ये हो गया 6, और ये 6 4 2 आता है 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, सब 24, दुनिया 24। तो ये है एक एपी, क्योंकि इधर कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसी तरीके से हमने ख़त्म कर दिया अपना चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1, एकदम कंप्लीट हो गया। इतने तक कोई डाउट नहीं है हमारा, ठीक है। ये 3 मूल मंत्र हैं, ठीक है, इनको याद रखना है, लिख लो, कॉपी में छाप लो, अपने सीने में लिख लो, जो पहले लिखा था उसको मिटा दो, ठीक है, ये लिख लो। हमने आज का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया इधर, ठीक है। लेक्चर 1 हमारा पूरा हो चुका है, लेक्चर 2 में मिलते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन कुछ भी हो
कमेंट में लिखिएगा। और जो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए या फिर पूछे आप लोगों से, आप लोग उनके आंसर भी कमेंट में लिख सकते हो। कोई बात नहीं, अगले वीडियो पे मिलता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 में। हमने लेक्चर नंबर 1 बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर दिया था। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिए। ये दी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस और ये जो एक फॉर्मूला मैंने उस दिन सिखाया था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 तक आता है तो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखने से भी होगा। हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये चैप्टर इसीलिए मैंने कर लिया क्योंकि बहुत इजी है, हम लोग बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, ठीक है। आपको अभी देख के लग रहा होगा यार अभी तो कुछ कुछ नए नए हम लोग को फार्मूला दिख रहे हैं, अभी तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। देखो, डरने वाली बात नहीं है, हम आज बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो से ये वाला थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल आसानी से करेंगे, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल लेके करते हैं पहले, तो कि क्या होगा कि ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी क्या है कि आप लोगों को पिछली बार हमने क्या देखा था कि कोई भी एपी है, ठीक है। मान लेते हैं एक एपी है 2, 4, 6, 8, ये चलते ही चली जाती है, चलते ही चली जाती है ये एपी, ठीक है। कोई एक ऐसी एपी है, क्या बोलते हैं इसको, एपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी क्या है कि अभी आपको कहा जाएगा कि इसका 10th टर्म क्या है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया ना, क्या 10th टर्म यार, कहां से आएगा ये, रुको समझाता हूं। अच्छा देखो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि क्या हुआ कि एक बंदा है, ठीक है। ये पूरे एक बार क्या हुआ, एक बंदा है जो कि 10 आइसक्रीम खाता था पूरे 1 महीने में, ठीक है। अब क्या हुआ, रुको, हम इस बंदे का नाम देते थे गोलू, ठीक है। गोलू खाता था 10 आइसक्रीम 1 महीने में, ठीक है। पहले महीने में 10, लेकिन ये क्या था, थोड़ा सा अभी लालची किस्म का था, ये थोड़ा और बढ़ा दिया नेक्स्ट मंथ में। ये 5-5 करके हर एक मंथ में बढ़ा रहा है, ठीक है। जहाँ की इसको आइसक्रीम थोड़ा कम खाना चाहिए, ये और बढ़ा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये अगले महीने में 5 आइसक्रीम और ज्यादा खाने लगा, ठीक है। 5 आइसक्रीम और ज्यादा खाएगा तो 15 हो गया, और ऐसे ये 5 आइसक्रीम और ज्यादा खाते गया, तो ये 15 से 20, 20 से 25, और ये चलते चला जाएगा। तो आप कहोगे नया क्या था इसमें, ये तो हमने पढ़ा था। अब है नया, अभी कहा गया है कि वो गोलू जो है, ये अपना गोलू भाई 10 महीने बाद, ठीक है, ऐसा तो वो खड़ा है, 10 महीने बाद वो कितना आइसक्रीम खाएगा, मतलब 10 महीने में वो कितना आइसक्रीम खाएगा। पहले महीने में 10 खाएगा, दूसरे महीने में 15, तीसरे महीने में 20, चौथे महीने में 25। आप कहोगे तो ऐसे करके तो हम लोग 10 तक पहुंच जाएंगे, फिर 10 में देख लेंगे। तो मैं कहूंगा कि देखो, वो तो सही है, लेकिन ये तो कम डिजिट्स के लिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन जब ज्यादा आएगा हम लोग तो ज्यादा के लिए प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो क्या है कि हम लोग को अगर एक बार में देखना है कि वो 10 आइसक्रीम कितना कैसे खा पाएगा, तो उसके लिए तो हम लोग को एक चीज याद आ रहा है, ये फॉर्मूला है ना कि 10 मतलब दी फर्स्ट, ए यानी दी फर्स्ट, तो ये हो गया ए। ये कौन हुआ, ए की शादी हो गई, ए प्लस डी। और ये कौन है, उनके एक बच्चे भी हो गए, ए प्लस 2D। तो ऐसे करके हम लोग जब 10 तक पहुंच जाएंगे तो 10 को हम लोग क्या कहेंगे, ए प्लस 9D, ये कहेंगे ना 10 को, बिल्कुल कहेंगे सर, यही कहेंगे। इस गोलू को थोड़ा हटा देते हैं, गोलू थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया।
तो हम लोग तो 10वें महीने में जब वो लोग खाएगा तो उसको हम लोग ये भी ना बोल सकते A+9B बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या कि फॉर्मूला के वाइज करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला हमारा कहता है कि तुम्हें यही चीज लिखना है, बस थोड़ा सा घुमा के लिखना है। हमारा एनसीईआरटी थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसको भी घुमी हुई बातें ज्यादा अच्छी लगती है। तो हम लोग को A+9D को थोड़ा सा घुमा के लिखना है, यही लिखना है कि A+10-1D। क्या कोई फर्क पड़ा इन दोनों में? कोई फर्क नहीं है। 10-1 9 ही होता है, ठीक है। 10 और इसका जो फॉर्मूला है वो है A+n-1। अब ये n कौन है यार? ये n कहां से आ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बता दो। n मतलब दी नंबर टर्म, ठीक है। जो भी नंबर होगा, ठीक है, उस जो भी इधर नंबर होगा, जो भी हम लोग को ढूंढने के लिए कहा गया होगा वही n है, ठीक है। जो भी हम लोग को, रुको मैं समझा रहा हूँ। देखो 10 महीने है, ठीक है। हमें 10 महीने का निकालना है कि बोलो 10 महीने में कितना खाएगा। तो हम लोग को ये बता दिया कि ये इतने महीने में कितना खाएगा, तो वो वही है हमारे लिए n, ठीक है। एकदम साफ साफ भाषा में मैंने कह दिया तुम लोग को। तो यही फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, और ये है an, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लो। अभी तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला अभी क्यों याद करना है, क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ याद कर लो, इजी होगा। वैसे भी मैं तुम लोग को इसका लॉजिक बता ही दिया कि देखो पहले हम लोगों ने सीख लिया था कि A+9D मतलब यहाँ पे 10th टर्म। मतलब क्या हुआ कि A की शादी हो गई थी, उन लोगों ने किसके साथ हुई? D के साथ। उन लोगों ने कितने बच्चे किए, समझ रहे? तो अभी ये फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेना है। इसको हम लोग इंपॉर्टेंट साइड में लिख लेते हैं, तुम लोग भी लिख लो यार प्लीज। n-1d यही फॉर्मूला है, हम लोगों ने इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब तुम लोग के एक एग्जाम्पल में हम लोग आएंगे। अभी तुम लोग का बुक निकालो जल्दी, एनसीईआरटी वाला बुक। तुम लोग जो एग्जाम्पल 4 है, बाकी एग्जाम्पल 3 तुम लोग अभी कर लोगे, पता है। अच्छा तुम लोग को विश्वास नहीं है, मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ तुम लोग को करके। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखो 2 7 12 करके ये एपी चल रहा है। 2 7 12 डॉट 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 ऐसे करके ये एपी चल रहा है, ठीक है। ए कौन है इसमें? दी फर्स्ट। ए इक्वल्स टू 2। हमको कुछ भी नहीं, सबसे पहले ए और डी लिख लेना है। जो भी हम लोग को बाकी तो कुछ नहीं पता, लेकिन ए और डी हम लोग को पता है, लिख लेते हैं। तो डी क्या होगा? पीछे वाले से सामने वाले को माइनस, कितना होता है? 5, ठीक है। तो हम लोग को अभी क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 10th टर्म क्या है इसका? वही 10वां महीना 10th टर्म, ठीक है। तो 10th टर्म ढूंढने के लिए इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। मैं तुम लोग को क्रॉस चेक भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो ये होगा ए है हमारा 2, ठीक है। मैंने इधर हाथ देके रखा है, कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, ठीक है। और n क्या है हमारा? 10 -1 और इंटू डी यानी 5, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं। क्या है? 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। तो हमारा 10th टर्म होगा 47। इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो A+9D होता है। तो A क्या है हमारा? A है 2 + 9D यानी 9 × 5 45 इक्वल्स टू 47। दोनों ही सेम आए हमारे। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसानी से कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना इजी था। आप अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए अभी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये 5 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना मुश्किल होने वाला है, ऐसा मेरे को पता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, सॉरी एग्जांपल नंबर 5 तुम लोगों को क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 5 ये बोल रहा है कि एक ऐसा एपी, अभी एपी दिया भी नहीं गया तुम लोग को, बताया कि एक ऐसा एपी जिसका थर्ड टर्म है 5, इसका थर्ड टर्म है 5, ठीक है, और सेवेंथ टर्म है 9, ठीक है। तो तुम लोगों को अभी इसका एपी निकालना है। एपी दिया नहीं गया, तुम लोग को एपी निकालना है इन्हीं दोनों में से। आप कहोगे बस इन दोनों से एपी कैसे निकालेंगे यार, ये तो नाइंसाफी है। हम बोलेंगे कि बहुत इजी है, चलो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको निकालना बहुत इजी है। A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और तरीके से भी लिख सकते हैं, याद करो। A3 को हम लोग थोड़ा इजी से लिखते हैं, A प्लस 2D इक्वल्स टू 5। थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके भी हम लोग इस फॉर्मूले से भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ तो हमें पता नहीं क्या था, तो हम इसी से लिख लेते हैं। और एक और है क्या, A प्लस ये क्या है, अच्छा सॉरी 6D इक्वल्स टू 9। तो हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, हम लोगों को ये तो आता ही है, A और A कट जाएंगे। ये जब दोनों सेम होते हैं ना तो बहुत इजी होता है काफी। और आपको ये पता है कि ये -4 आएगा, और ये क्या आएगा, ये भी आएगा आपका -4D। तो D आएगा आपका इक्वल्स टू 1। D आ गया 1। अगर D आ गया तो हम लोग D में A को बिठा के तो बाकी ढूंढ ही सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि A प्लस 2D 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाता है A इक्वल्स टू 3। अभी हम लोगों को पता चल चुका है कि A क्या है और D क्या है, हम लोग इसका AP भी निकाल सकते हैं। एक तो A3 है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 1 का। 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। बहुत इजी था, ठीक है। हमने इसका एपी निकाल दिया, एग्जाम्पल 5 तो हमारा हो गया, बहुत इजी था। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेते हैं क्या, चलो 8 कर लेते हैं। तुम लोग जो एग्जाम्पल में नहीं करा रहा ना, उनकी भी प्रैक्टिस करना है तुम लोग को। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा रहा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है। देखो पूरी बुक इम्पोर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी की पूरी बुक इम्पोर्टेंट है, इसको कर लो तो लाइफ जीना होगा। फिर हम लोग आरडी शर्मा वो सब भी करेंगे, देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये क्या था, फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द। एक एपी दिया हुआ है और ये सामने वाला जो भी इन लोगों ने बोला दिमाग के ऊपर से गया, कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे ना। तो एपी क्या दिया है, एपी इक्वल्स टू 10 7 4 डॉट 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 -62, ठीक है। ये दिया एपी। तो अब देखते हैं कि इस एपी को, मतलब ये जो भी दिया, ठीक है, इसमें हम लोग को ढूंढना क्या। इधर हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है, वैसे तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन पढ़ के, ऐसा मुझे लगता है। अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ कहा गया है कि तुम लोग को लास्ट टर्म से
11 टर्म निकालना है। मतलब पहले हम लोग अगर सामने से जब निकालते थे तब तो इजी था, तब तो ए ये था, लेकिन जब लास्ट से 11 निकालने बोला है तो अभी हमारा ए ये हो जाएगा, -62 होगा हमारा ए, ठीक है, ए होगा -62, ठीक है। अब तुम सोचो, थोड़ा सा लॉजिक में बात करेंगे हाँ हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या है, लॉजिकल बंदे हैं ना, लॉजिक में बात करेंगे। तो 10 से जब हम लोग को ऐसा मतलब निकालना पड़ता था कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग क्या करते थे, पीछे वाले से सामने वाले को माइनस, ठीक है, पीछे वाले से सामने वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। 7 - 10 = -3, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये तो उल्टा हो गया पूरा एपी, कॉमन डिफरेंस भी उल्टा हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D = 3, लॉजिक, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा इसका थोड़ा एपी लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस, तो इसका एपी क्या होगा, AP = -62 +3 कर दो, ठीक है, +3 यानी -59, डॉट 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 डॉट। देखो अभी ऐसा हम 11 तो निकालने नहीं जा रहे, ठीक है। अभी क्या है कि 11 निकालने के लिए ए 11 कौन सा टर्म निकालने बोला है, 11 ही बोला है ना, तो ए 11, ए तो हमारा क्या है -62, इस फॉर्मूले को फॉलो करो, ठीक है, प्लस क्या है 11 माइनस डी क्या है 3, ओह सॉरी सॉरी 1 है अंदर और 3 बाहर, डी बाहर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा 10 × 3 30, ठीक है, 62, और इधर प्लस की तरफ जा रहा है तो 62 और 30 कर लेते हैं, 62 30 32। मैंने थोड़ा फास्ट करने के लिए कैलकुलेटर पे किया, तुम लोग अभी तुम लोग को तो नहीं मिलेगा देखो एग्जाम्स में, तो इसकी आदत मत डाल लेना, ठीक है, बहुत खराब आदत है। -32 आएगा हमारा 11th टर्म। क्या हम लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, बहुत इजी था यार। आप तुम तो बोल रहे थे बहुत हार्ड होगा, आज बहुत हार्ड होगा, बहुत हार्ड है, हमने कर लिया ना, इसलिए इजी है ना। तो हमने एग्जाम्पल 8 भी कर लिया है। एग्जाम्पल 8 करने से आप लोगों को एग्जाम्पल 6 बहुत ही हल्का सा लगेगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक है। क्या बोलती पब्लिक, तो देखो हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर दिया था, अभी एक्सरसाइज 5.2 में आने की बारी आ चुकी है, ठीक है। एग्जाम्पल सारे प्रैक्टिस करना, बोर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, एनसीईआरटी बुक एकदम भागवत गीता जैसा इसका सम्मान करना, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 के पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोगों को बताया गया कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, हम लोगों को उसी का पूरा करना। तो मुझे नहीं लगता है इसमें हम लोगों को कोई भी ज़्यादा मुश्किल होगी, फिर भी मैं इसका नंबर 1 का 5 वाला क्वेश्चन करा ही देता हूँ तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग को ए दिया है 3.5, ठीक है। फिर क्या दिया है हम लोग को, डी भी दिया है, डी = 0, देखो 0 दिया है, इधर बहुत लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे, 105, ठीक है। तो ए एन क्या होगा, देखो एक सिंपल सा बात बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ए ठीक है 3.5 है, डी क्या है 0 है, एन क्या है 105, मतलब हम लोग को 105वां टर्म ढूंढना है, क्वेश्चन साफ साफ ये बोल रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो 0 है यार, डी तो 0, मतलब थोड़ा भी नहीं बढ़ रहा, ठीक है, एकदम ऐसे 0, थोड़ा भी नहीं बढ़ रहा। तो क्या ये 105वां टर्म हो या 1000वां टर्म हो, ये थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा,
तो इसका an भी 3.5 ही होगा। ठीक है, मैंने ये इसीलिए समझा दिया क्योंकि ये d=0 में बहुत लोग कभी कंफ्यूज होते रहते हैं। एकदम इजी था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो तुम लोग कर लोगे यार, छोटी छोटी बातें। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत लोग फंसेंगे अभी। ठीक है, मतलब मुश्किल हो सकती है। अभी जो लोग एकदम निष्ठा से फॉलो कर रहे थे उन लोगों को कुछ नहीं होगा। देखो 11th टर्म ढूंढना है हम लोगों को। AP क्या दिया हुआ है, AP इक्वल्स टू -3 -1/2 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हम लोगों को इसका 11th टर्म ढूंढना है। पहले आंख बंद करके A और D लिख लो। 11th टर्म भाड़ में जाए, बाद में देखा जाए। A इक्वल्स टू -3, D इक्वल्स टू, अब इधर थोड़ा D निकालने में मुश्किल होगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये पीछे वाले से सामने वाले को -1/2 -3। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। एलसीएम ले लो यार, 2 1 2 -1 3 2 6 -6। ये हमारा हो गया, इतना तक आ गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है यार। ठीक है, +6 और -1 तो हो गया 5/2 हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, इतना हो गया, इतना। अब आ जाते हैं हम लोग 11 टर्म को ढूंढने के रास्ते पे। ठीक है, ये रास्ता बड़ा ही इजी था। याद रखना, ये देखो A क्या था -3, D क्या था 5/2, लिख दिया मैंने साइड में। अभी तुम लोग भूल मत जाना, बचपन का पेपर। देखो अभी क्या था, 11 टर्म हम लोग को जब ढूंढना है तो A क्या है -3 प्लस 11 -1 इंटू 5/2। ठीक है, -3 प्लस 10 5/2 5 25 22। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर और ऑप्शन बी है करेक्ट। ठीक है, 22 होगा, एकदम साफ साफ दिख रहा था। तो इसको भी मिटा देते हैं। हम लोग को ये समझ में आ गया ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जिंदगी में, है क्या किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हो गया पूरा, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में लिखना यार, ऐसा शर्माना नहीं है। तो हम लोग अभी आ जाता है। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसको स्टार मत करके रखूंगी। ठीक है, 3 स्टार 5 स्टार दे दो। खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, पर ऐसा है कि चांसेस बहुत है इसके। कहा किसके चांसेस, बोर्ड्स में आने के चांसेस। 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP, 11 टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। अरे यार, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जो कि पहले किया था। हाँ वैसा ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी है, तो इसीलिए स्टार मार्क करवा के दिया। हम लोग को तो आता ही है, हम लोग कर लेते हैं। तो क्या कहा गया है, 31st टर्म ढूंढना है, ये 31 क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। ठीक है, और 11 टर्म है 38, 11 टर्म है 38 और
16th टर्म है 73, 16th टर्म है 73। ठीक है, ए और डी निकाल लेंगे तो 31 के हम लोग तो 30,000 भी ढूंढ लेंगे, क्या है। ठीक है, हम लोग को हमेशा ये मूल मंत्र याद रखना है कि ए और डी को पहले निकालने का फोकस करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यार। तो ये होगा ए, जो ये हमारा 11 टर्म है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 10d। ठीक है, इक्वल्स टू क्या 38, और A16 को हम लोग A प्लस 15d भी लिख सकते हैं ना, और इक्वल्स टू क्या 73। ये 7 थोड़ा समझ में कम आ रहा था, 73। आ जाओ, इसको माइनस कर दो, A और A तो माइनस जाएंगे। ठीक है, 38 माइनस यार -35 आ रहा है यार, और ये हमारा 10 माइनस 15 इक्वल्स टू -5d, यानी कि हमारा d है 7 है ना, D7 आ गया ना। ये दोनों अलग अलग है, जुदा जुदा। ठीक है, D हमारा 7 आ गया। ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ऐसे, तो किसी भी इक्वेशन में बैठा तो क्या जाता है किसी को भी। तो A प्लस 10 इंटू 7 कितना आएगा 70 इक्वल्स टू 38। तो 38 माइनस 70 माइनस 32। ठीक है, अब 31 पे बैठा दो। 31 पे बैठा के क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट कीजिए। हर चीज यार तुम लोग को सिखा दूंगा, मतलब सिखा तो दिया है बट तुम लोग को इम्प्लीमेंट तो खुद करना पड़ेगा ना, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। जो मेन चीज होता है सब सिखाएंगे। ठीक है, एक और 5 स्टार वाला क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है जी ऐसा? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कि इसको भी 5 स्टार कर लो। अब की बार 5 स्टार बनाया नहीं मैंने, तुम लोग देख लो 5 स्टार। ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, which of the term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। यार ऐसे बाउंसर गया पता है इतना ऊपर से, कुछ समझ में नहीं आया। बता रहा हूँ। ठीक है, एपी क्या बोल रहा है कि एक एपी है, पहले तो एपी लिख लेते हैं। ठीक है, मुश्किल बातों को बाद में देखा जाएगा, पहले जो आता है उन चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक एपी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका ए क्या है डी फर्स्ट 3, इसका डी क्या है 15 माइनस 3 कितना होता है रे बाबा 12। ए और डी आ गया। अब हम लोगों को बताया कि इसका जो 54th टर्म है, ठीक है, उससे 132 ज्यादा जो नंबर आएगा वो किस टर्म में। ठीक है, तो इसका 54th टर्म निकाल लेते हैं पहले। ए 54 इक्वल्स टू, ए तो हमें पता ही है 3 प्लस एन, एन क्या है 54 माइनस 1 डी हमारा 12। तो ये आ जाएगा हमारा 53 इंटू 12 प्लस 3 639 आ रहा है। तो हमारा 54th टर्म क्या है 639। अब बोला है कि इससे 132 ज्यादा, 132 प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन है कि हमें कब सिखाओगे कि बोर्ड्स में कैसे लिखना है, तो वो भी सिखाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तुम। ठीक है, 771 आ रहा है।
तो इसको भी फॉर्मूले में बिठा देते हैं। 771 मतलब 771 इक्वल्स टू, ये कौन से टर्म में आ रहा है यही ढूंढना है ना, निकाल देते हैं। तो हमारा ये क्या है, ए है हमारा 3 प्लस n हमें नहीं पता, n-1 और d क्या हमारा कहा गया है, d ये 12 निकाल लेते हैं यार। तो ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले इधर लेके जाते हैं, माइनस हो जाएगा, जो हम हमारे आंखों के सामने है ना उसको पहले हटाओ। 768 आ रहा है, ठीक है। अब बच गया 12 एंड -12, ठीक है। -12 का प्लस हो जाएगा, +12 780 और ये डिवाइड बाय 12 हो जाएगा 65। तो ये 65 में मतलब ये 65th टर्म है, ये क्लियर होता है 65th टर्म, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है यार, इतना इजी तो था, हो गया, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, 5 स्टार क्वेश्चन है यार। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं, एकदम अच्छे से मिटाते हैं। देखो अभी बात है कि हमारा ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आने के ज्यादा चांसेस है, तो मुझे लगता है कि वैसे क्वेश्चंस हम लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। हमारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्यों इतना बड़ा छलांग क्यों मार दिया यार, इसीलिए क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी सारे क्वेश्चंस ना आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग बिल्कुल कर लोगे आराम से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 19 में भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैंने लिया क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है, and received an increment of 200 each year in which देखो थोड़ा समझते हैं। हाँ, एक एग्जांपल मैंने कल दिया था राशि वाला। राशि को पहले 8000 सैलरी मिलती थी और उसको हर महीने महीने 500 रुपए ऐसे बढ़ते थे। ये सुब्बा राव के साथ भी ऐसे हो रहा है। ये क्या था कि इसको पहले पहले साल इसको 5000 मिले, वैसे इसका हर महीने में 200 करके बढ़ रहा है। तो हम लोग को ढूंढने के लिए बोला कि 7000 किस साल में बढ़ेंगे अगर इसने 1995 में काम शुरू किया, ठीक है। तो सुब्बा राव ने कब शुरू किया काम, 1995, 500 नहीं 5000, ठीक है। इसका ए हो गया 5000, ए मतलब दी फर्स्ट, इतना तो हमें पता ही। किस ईयर में शुरू किया था इसने, 1995, याद रखना, इसको मैं साइड में लिख दिया। तो अभी हम लोग को ढूंढना है कि 7000 इसको पगार 7000 कब मिलेगा। तो 7000 इक्वल्स टू, हम लोग को यही फॉर्मूला देना है, ए एन वाला फॉर्मूला हमें पता है यार, लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ए क्या हमारा 5000 प्लस n-1, तो n क्या है हमारा पता नहीं है क्योंकि वही तो निकालना है, ठीक है, n-1। और डिफरेंस क्या, डिफरेंस हम लोग को दिया है कि हर साल 200 से बढ़ रहा है, तो 200 तो इंटू 200, तो इसको निकाल लेते हैं। ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, -2000 हो जाएगा, और 200 n -200 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा 2200 इक्वल्स टू n 200, तो ये n हमारा आ जाएगा 11, मतलब
11वें साल में उसकी सैलरी 7,000 होगी। ठीक है, 11वां साल मतलब 1995 से 11वां साल क्या होता है? 1995 से 11वां साल होता है 2006। 2006 मतलब सुब्बा राव की जो सैलरी 7,000 होगी वो 2006 में होगी। बहुत कम सैलरी देते हैं यार इसको, कोई बात नहीं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। और आखिरी क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने केस बेस इसीलिए, देखो मुश्किल नहीं था केस बेस, इसीलिए लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है रामकाली saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75. If the nth week her weekly savings become 20.75. देखो सिंपल भाषा में an दिया गया है, ठीक है, 20.75 और उसका इंक्रीमेंट हुआ। सुनो, इंक्रीज इंक्रीमेंट ऐसा जब भी आएगा ना समझ जाना, ये कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट हुआ है 1.75 से, मतलब यही है कॉमन डिफरेंस 1.75। और ए हमारा क्या है? ए है हमारा 5, ए मतलब दी फर्स्ट जिससे शुरू किया गया है। तो हम लोगों को निकालना है कि कौन से हफ्ते में ये हो गया है, तो निकाल लेते हैं। 20 यही फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल था, मैंने बताया था तुम लोगों को। 20.75 इक्वल्स टू ए हमारा 5 प्लस n-1, n तो दिया ही नहीं है, वही तो ढूंढना है। n-1 इंटू डी, डी क्या है 1.75, निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको -5 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा 15.75 इक्वल्स टू 1.75 n -1.75। ठीक है, तो इसको इधर, ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो 15.75 प्लस 1.75 इक्वल्स टू 17.5, 17.5 इक्वल्स टू 1.75 n। तो आखिरकार n क्या आएगा? तुम्हारी सहमति के लिए दिखा भी देता हूं। दस हो गया, बस खत्म करते हैं इसको। 10 आएगा तो 10वें वीक में वो कितना सेव कर लेगा? 20 रुपए 75 पैसे आ रही है। पैसे कौन सेव कर रहा है आजकल, पैसे चलते भी है। तो आज के लिए लेक्चर इधर ही खत्म होता है। ठीक है, तुम लोग इतने टाइम तक देख रहे हो इस लेक्चर को, तो थैंक यू। और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। कल का लेक्चर लास्ट होगा इस चैप्टर के लिए, फिर ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही इजी सा चैप्टर था। आप लोगों को तो अभी भी लग रहा होगा कि यार कितना इजी था। ठीक है, कल मिलते हैं अगले वीडियो में और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर सुनो अगर तुम लोग को कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखो यार। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सब के कराऊंगा, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। तो आ जाओ दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। आखिरी लेक्चर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। दिल में तो बहुत खुशी हो रही होगी यार कि हमने पहले के 2 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, हमने ख़त्म कर दिया है, बेसिक चीज़ें हमको सब पता है। आज है आखिरी लेक्चर, आखिरी तीर छोड़ना बाकी है, बाकी ये चैप्टर पूरा ख़त्म है। पहला चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे आज।
ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर 3 चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग को ये बेसिक जो भी फार्मूले थे पता है, ये फार्मूला थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था, मैंने बोल के रखा था। कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कराए थे। जिन जिन लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा जाके प्लीज़ देखो, ठीक है, हेल्प होगा। और अगर तुम लोग को 5.2 तक आता है तो फिर तुम लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं आगे, ठीक है। 5.3 में आ जाते हैं, सॉरी 5.3 में डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, इसके पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। हाँ, अब देखो हम लोग को पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक एपी क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो कुछ भी लिखते हैं, कोई भी एक एपी लिखते हैं, ठीक है। 2 4 6 8। अब तुम लोग ये मत बोलना कि जब भी एपी लिखने की बात होती है तुम इतने इजी वाले एपी क्यों लिखते हो यार, कैलकुलेशन इजी हो इसीलिए। देखो ये एक एपी है, ठीक है। अभी तक हम लोग, कल हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों को कोई भी एक टर्म दिया गया होगा और बोला कि उस टर्म को ढूंढो, ठीक है, हम लोग ढूंढ लेते थे। आज यही बोलेंगे थोड़ा सा डिफरेंट, आज बोलेंगे कि ये टर्म है, मतलब सोचो कि 7वां टर्म है, ठीक है, वो तो हम लोग को ढूंढना ही है, पर 7वें टर्म तक ये कितना हो रहा है अभी तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, भेजे के ऊपर से आ रहा होगा, मतलब इसका सम ढूंढने के लिए कहा होगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई भी नाम ले लेते हैं, रश्मिका, ठीक है। मेरे को पता नहीं है ये नाम क्यों है पर आ गया, ठीक है। तो रश्मिका एक लड़की है, ठीक है, नाम सुन के ही लग रहा है। क्या है कि इसको पहले महीने में, मतलब जनवरी में, इसको इसकी मम्मी ने 200 रुपये दिए, 200, ठीक है। और ये बोला कि उसको हर महीने में 50 रुपये और देती रहेगी, ठीक है, उसको हर महीने में 50 रुपये और देती रहेगी। जनवरी में इतना दिया, ठीक है, जनवरी में दिया 200 और बोला हर महीने में 50 50 करके चलते रहेगा। मतलब फरवरी में कितना होगा ये 250, कल हमने पढ़ा था 250 डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग को अभी ये बताना है कि इसको आखिरी जो महीना होगा, दिसंबर के लास्ट में मिल रहा है पैसा, तो दिसंबर के लास्ट तक रश्मिका के पास कितने पैसे होंगे, 50 करके हर महीने बढ़ रहे, तो आखिरी में कितने पैसे होंगे हम बता सकते, बड़े आसानी से बता सकते। हम करेंगे, देखो इसको हर महीने में 50 मिलते, हम लोग ऐसे ही, क्योंकि 12 ही तो होते हैं, तो हम तो ऐसे ही चले जाएंगे और 12 ढूंढ लेंगे और लिख देंगे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। पर थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट बनाना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते हैं, ठीक है, तो हम लोग को वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो लिख लेते हैं पहले रश्मिका, ये थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी बन गई, इसको हटा देते हैं साइड। अब देखते हैं, ठीक है, एपी क्या था हमारे पास, पहले महीने 200, अरे यार लिख के जा, गलत चौक ले लिया यार, बहुत ज़्यादा ही छोटा चौक हो। 200, दूसरे महीने 250, तीसरे महीने 300, डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को इधर क्या क्या पता है वो लोग पहले लिख लेते। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना, आँख बंद करो, ए और डी निकाल लो, ठीक है। ए क्या है 200,
ए मतलब दी फर्स्ट मतलब 200, ठीक है, और डी क्या है 50, डी का है रे बाबा 50, ठीक है, और ये दोनों आ गए। अब हम लोगों को ये बताना है कि इसको आखिर तक, ठीक है, सब जोड़ के कितना मिल रहा होगा, ठीक है ना, इसको आखिर तक सब जोड़ के कितना मिल रहा होगा लिख देते हैं। तो ए और डी हमने लिख लिया था। अब बाकी जो आखिर तक आएगा, तो कितने कितने महीने होते हैं एक साल में, एक साल में होते हैं 12, तो हम लोग को 12 टर्म्स के ढूंढने, n इक्वल्स टू 12, n क्या होता है आपने कल पढ़ा था, ठीक है। अब सम ढूंढना है, ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं यार। इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, उस फॉर्मूले को देखो तुम लोग को अभी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम लोग ऐसा मतलब मुंह मत बनाना कि यार क्यों याद करना पड़ेगा, यार फार्मूले बहुत मुश्किल होता है, इजी फार्मूला है, ठीक है। एक बार मैं फार्मूला वैसे दिखा देता हूँ। एस एन, ये एस कहाँ से आ गया, ये तो कुछ डेंजर सा लग रहा है, रुक जाओ। एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला, ठीक है। बहुत लोगों को इस फॉर्मूला को देख कर डर लग रहा होगा, अब मैं बताता हूँ सिंपल बात, ठीक है। क्या है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये फॉर्मूला एक जगह से आया है, डिराइव हुआ है, ठीक है। उस डेरिवेशन की बात हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस डेरिवेशन की बात अगर हम लोग ना भी करें और इस फॉर्मूले को वैसे तुम लोग अगर याद भी कर लो ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्या फॉर्मूला है, छोटा सा तो फॉर्मूला है, वैसे भी हम लोग को ये n-1 इंटू डी तो पता ही था, ठीक है। ये 2a थोड़ा सा याद कर लो यार, थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एज इट इज इधर लगा देते हैं, तो क्या है कि इसको 12/2, और ये एन का मतलब सम ऑफ ऑल दी एन, ठीक है। 12/2 2a यानी 2 इंटू 200 400 प्लस n-1 12-1 तो होता है 11 इंटू डी मतलब 11 इंटू 50, ठीक है, यानी कि 550। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने से क्या आएगा 950, ठीक है। 6 इंटू 950, तो मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो, तो 950 आ जाएंगे, 950 इंटू 6 5700, तो सम टोटल जितना भी होगा 12 महीने का वो है 5700 हो गया। इतना सब कुछ क्लियर। हाँ, ये फार्मूला बिल्कुल है, तुम लोग को थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। मैं ये फार्मूला इधर भी लिख देता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस इसी फार्मूले से बनेंगे। डेरिवेशन अगर तुम लोग को जानना है ना, तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि उसमें भी तुम लोग को और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। n-1, हाँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा डेरिवेशन, ऐसा कुछ है नहीं यार। पैकेट आ जाए ये। अब इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये अगर तुम लोग को नोट करना था तो नोट कर लेते, या फिर पीछे मुड़ के भी तुम लोग नोट कर सकते हो, मतलब पीछे रिवाइंड करके, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, मिट जा मिट जा। आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने
ये शुरुआती चीज़ें तो कवर कर ली है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम लोग को सीखना था सीख लिया है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम्पल 11 वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 11, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 8 3 -2 डॉट 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 फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 22 कैसे निकाले यार? अभी तो बताया था मैंने, अभी तो बताया था 12 महीने का निकाल सकते हैं तो 22 का भी निकाल सकते हैं। मतलब इधर क्या हमको क्या क्या चीज़ें दिख रही है इधर, पहले जो जो चीज़ें दिख रही है ना उन लोगों को निकाल लो। क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, तो ए को पहले लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 8, डी इक्वल्स टू 3 - 8 कितना होता है? -5, ठीक है। और n है हमारा 22, ठीक है। फॉर्मूले में ही बिठाना पड़ेगा हम लोग को, सबका सम निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है? सम। जब भी क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो कि हम लोग अंडरलाइन करके देख लेनी चाहिए, तो एकदम इजी हो जाता है हमारे लिए। जब सम दिया है मतलब तुम लोग आँख बंद करके इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लगा देते हैं फॉर्मूले को यार। SN मतलब S22, ठीक है, इक्वल्स टू n/2। n क्या है हमारा? 22/2, ठीक है। 2a, 2 × a क्या है हमारा? 8, 8 16 प्लस 22 - 1 इक्वल्स टू 21, और d क्या है? -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 11 और ये 21 × 5 105 -105 कर लेते हैं क्योंकि -105 ही होगा, और ये 16 तो -89 × 11 तो -979। तो इनके 22वें टर्म के सारे टोटल्स, मतलब फर्स्ट से 22वां टर्म सबको टोटल कर लो तो 979 आता है माइनस में, ठीक है। क्लियर है? तुम लोग एक बार चेक भी कर लो अपने बुक में, यही आंसर है। मैथ्स देवता क्या समझे? फ्लावर समझे थे क्या? अब इसको मिटा देते और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमको इतना तो क्लियर है, इतने में मुझे नहीं लगता कोई डाउट है यार। आज का सेशन तो बहुत इजी चल रहा है, कल के सेशन से भी इजी, पिछले वाले सेशन से भी इजी, सबसे इजी। खामोखा लोग बोलते हैं यार क्लास 10 हार्ड है, कहाँ हार्ड है। तो आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल 11 हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल में जहाँ कि आपको देख के ही डर लग जाए, ठीक है। वैसे हमें डराने वाला कोई एग्जाम्पल तो इधर पैदा ही नहीं हुआ, पर फिर भी हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में, नहीं यार 15 में आ जाते हैं। 16 हम लोग करेंगे लेकिन इसके बाद, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, ये 22 क्यों रह गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15, अरे यार लिखे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल्स टू 3n 3 + 2n। सर मतलब क्या बोला गया है, किसी हम लोग को फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है जो कि इससे लिस्ट हो,
इससे बने हो, ठीक है। थोड़े भेजे के ऊपर से गया होगा चीज़, लेकिन हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इसके लिए ना हम लोग को एजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेट n इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्यों करना पड़ रहा है बताऊंगा, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखो रे। n इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेट कर लेना, वैसे मैं लिख ही देता हूँ, तुम लोग फिर करोगे या नहीं करोगे, आलसी बच्चे। लेट, अरे यार, n इक्वल्स टू 1, तो a1 में होगा 3 प्लस 2, क्योंकि ये 1 कोई मायने नहीं रखता, तो 5, ठीक है। ऐसे n इक्वल्स टू 2 भी करना है, तो a2 का होता है, a2 मतलब 3 2 2 जब 4, 4 प्लस 3 7, a3 मतलब क्या होगा रे, ये 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, हो गया ना। क्या आया 5 7 9। अब ये क्या है, ये लोग एक AP बन रहे हैं ना, 5 7 9, हाँ जी ये AP ही है, क्योंकि हमने क्या देखो ये पहला नंबर निकाला A, क्या चालाक है रे अपन, हमने पहला नंबर निकाला A दी फर्स्ट, ठीक है। तो A को बिठा देते हैं A की जगह पे, 5 दी फर्स्ट, ठीक है। फिर 7, फिर 9 बिठा दिया, ठीक है। अब डॉट 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 करके ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। अभी क्या है कि इधर A तो हम लोग को पता है, D क्या है, D है हमारा 2, ठीक है। D क्या है हमारा 2। अब हम लोगों को बोला गया था 24 नंबर्स का सम निकालना है, तो निकाल लेते हैं यार, बहुत ईजी है, हम लोग को तो अभी सब दिख रहा है। एक सेकंड में चौक चेंज करता हूँ, ये चौक पे नहीं, ये भी छोटा हो गया। तो n क्या है हमारा, n 24 है, क्योंकि हम लोग को क्या बोला गया कि 24 नंबर्स का टर्म निकालना है, तो n ही 24 है। s 24 इक्वल्स टू 24/2, जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, 2a, नहीं तो हस्तर आ जाएगा, 2a मतलब 5 5 2 10, अच्छा, प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारा 24, 24 माइनस 1 23, और d क्या है हमारा, d का आ गया 2, तो 3 2 6, और ये आ गया 46, ठीक है। 46 प्लस 10 56, और 24/12 12 इंटू 56 कर लेते हैं इंटू, अरे यार, तो 12 इंटू 56 हमारा आ गया 672, क्या आ गया बच्चों 672, काफ़ी आराम से हो गया ना। क्या था ये, मुश्किल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था, एकदम इजी। मैं ना एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम्पल से बहुत तक वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी टाइम आ गया है कि हम लोग थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। तो क्या इतने देर इजी क्वेश्चंस को कर देते हैं, नहीं जी नहीं, इतने देर भी मुश्किल क्वेश्चंस को भी हमने बहुत सारे टैकल किए। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट जंप करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये एक्सरसाइज, इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी पहले क्वेश्चन का चौथा वाला ले लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, मैंने जो भी क्वेश्चंस इस बोर्ड में कराए ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहो तो उन लोग को 3 स्टार कर लेना, और जिनको मैंने खुद स्टार करके दिए थे उन लोग को 5 स्टार करो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो 1/15 और 1/12, फिर 1/10, तो 211 टर्म्स। अरे तुमने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, सिर्फ ये लिख दिया,
हाँ ये लिख दो। और हम लोग को बोला कि इसका सम निकालना है, ठीक है, सम ऑफ द AP निकालना है, निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो 11th टर्म तक निकालना है। n क्या है 11, इन्होंने अभी बोल दिया, ठीक है। चलो अच्छा हुआ अभी क्लियर कर दिया, नहीं तो बाद में मुश्किल होती। a इक्वल्स टू 1/15 और d इक्वल्स टू, रुको एक सेकंड, ये d निकालने में अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा सबको, पर मैं फिर भी देखो 1/12 माइनस 1/15 ये होगा तुम्हारा d, ठीक है। इसको निकालने का मतलब इसको पहले LCM निकाल लेना है। तो 12/15 3 4 3 5 जा तो 20 60, एक सेकंड, 2 to the 4, ये 5 आ रहा है 20 और 20 इंटू 360, ठीक है। तो 12 5 जा 60, 15 इंटू, अब तुम लोग को ऐसे मन में क्वेश्चन आ सकता है इतना बेसिक चीज़ें भी क्यों दिखा रहा हो। कई लोगों को ये बेसिक चीज़ें भी नहीं आती, इसलिए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/60। तो d क्या है हमारा 1/60, इतना हो गया, ठीक है। अब मेन चीज़ तो लिखने के लिए जगह ही नहीं है, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो S11 इक्वल्स टू 11/2 2a यानी 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 11-1 और d क्या है हमारा 1/60, अभी तो निकाला, ठीक है। ये कट जाएगा, इधर 10 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। मैं अभी एकदम फास्ट कैलकुलेशन कर दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। इसका भी वही निकालना पड़ेगा LCM 15 और 6 का, 3 5 3 2, ठीक है। 5 2 जा 10 30, 15 इंटू 2 5, ठीक है, 2 जो 4 प्लस 5 9/30। अब इसको भूल मत जाना, मैंने इसको अभी तक रोक के रखा था, अब तू भी आ जा, इंटू 9/30 तो 1199/60। इसको हम लोग तोड़ भी सकते 33/20। आ गया आपका आंसर, ठीक है, आ गया आपका आंसर, हो गया। ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग कितने सॉलिड बंदे यार, इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जा रहे। तुम लोग यार लाइक भी नहीं करते हो, लाइक करो, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये भी हो गया ख़त्म, मतलब चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत पास है। और किसी को अगर क्वेश्चन है कि हम लोग एक्सरसाइज 5.4 करेंगे या नहीं, तो नहीं करेंगे, ऑप्शनल है, छोड़ दो, ठीक है। छोड़ दो मतलब उधर से क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली कभी क्वेश्चन आ गया, ऐसा डरो मत, ठीक है, डरना नहीं है इस बारे में। आगे बढ़ते हैं और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10, ठीक है। कि हम लोगों को क्या दिया है एल मतलब क्या है लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, इतना याद रखना है, एल कुछ ज़्यादा माथा खपाने वाली चीज़ नहीं है। एस क्या है 144, ठीक है। तो एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए, मतलब 9 टर्म्स मतलब n इक्वल्स टू 9। हम लोग को ए ढूंढना है, ढूंढ लेंगे, आराम से ढूंढ लेंगे, क्या है रे, एक सेकंड, बहुत ही आराम से ढूंढ लेंगे ए ढूंढना है। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इसी फॉर्मूले को लगा देते हैं, ठीक है। तो 144, अरे यार
144 इक्वल्स टू n/2, n क्या है 9/2, 2a। अब देखो 2a, a तो नहीं है, a तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने क्या कभी ऐसे एक्सपेक्ट सोचा है कि हम लोग इस फॉर्मूले को तोड़ भी ना सकते हैं? हम लोग इसको, क्योंकि याद करो जब हमने पिछला वाला लेक्चर देखा था तो उस देखा था कि n-1d, तो ये तो l के भी बराबर होता है। तो हम लोग इसको 2a सॉरी a प्लस n-1 इंटू डी l के बराबर होता है, तो हम लोग इसको तोड़ भी सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसको तोड़ के क्या लिख सकते थे? ठीक है, l इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते थे, लिख देते हैं, ठीक है, कर सकते थे ना। ये 2 क्यों लिखते हैं यार, तेरी, ठीक है, लिख सकते थे, लिख देते हैं। तो फॉर्मूला यही रहेगा, a प्लस l हो जाएगा बस। तो a हमें पता था और सॉरी a हमें नहीं पता था और l हमें पता है, l 28 है, 28 अब तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाते, 144 इंटू 2/n सॉरी 9, ठीक है। तो एक क्या ये 144 9 से डिवाइड जाएगा, 16 बिल्कुल जाएगा, क्या कहते हो? ठीक है, 16 इंटू 2 32, तो a प्लस 28 तो इधर रह ही जाएगा, 32 इक्वल्स टू, अच्छा 32 माइनस 28 कर देते एक बार में, तो इधर आ जाता है 4, आ 4, तो a इक्वल्स टू 4 हो गया। इजी क्वेश्चन था, मैंने सबसे हार्ड क्वेश्चन करा दिया इस 3 वाले क्वेश्चन में। आप लोग बाकी सब तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। आप लोग एकदम होशियार बच्चे हो यार, ठीक है। होशियार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी तक लेक्चर 3 में पहुँच चुके हो और इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो और अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। हम लोग एकदम सॉलिड तरीके से पढ़ रहे हैं ना। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन करी? क्वेश्चन करते हैं अभी केस बेस्ड वाले, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं 15th क्वेश्चन, क्योंकि ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहो या केस बेस्ड कहो, इन लोगों का आने का चांस अभी बढ़ गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो 15 वाला कर लेते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। तो इतना समझ लो कि इसको पहले दिन में 200 फाइन बनना है और अगर कुछ ज़्यादा गलत किया तो 50 रुपये हर ज़्यादा करना पड़ेगा। और कहा गया है कि अगर ये 30 डेज डिले करता है तो इसको कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा? पहले दिन में क्या 200, a इक्वल्स टू 200, हर दिन 50-50 का फाइन। इसने कितने दिन नहीं किया? 30, तो इसको कितना भुगताना पड़ेगा? तो लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो n/2 क्या था? 15, 2a 400 प्लस n-1 n 30 माइनस 1 29 होता है ना, इंटू डी क्या है हमारा 50, निकाल लेते हैं। 29 इंटू 50 1450 इंटू 15 इक्वल्स, ओहो सॉरी, 29 इंटू 50 इक्वल्स टू 1450 प्लस 400 1850, ठीक है। और यह हमारा 15 था ही, कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा। एक सेकंड फिर भी लिख देता हूँ, क्या पता मेरे से कहीं पे गलती हो गई होगी। एक सेकंड, हाँ इसका आंसर देख लेते हैं पीछे, कहीं मैंने तो गलती नहीं कर दी।
15.3 का क्वेश्चन नंबर 15। अरे ससुरा, हम तो राइट है बे, हम ही राइट है और इस बंदे को इतना पे करना पड़ेगा। वेरी सैड टू नो इट। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। यार मैं सही में इतना बड़ा फिगर देख के तो मुझे भी लग रहा है यार इतना तो नहीं होगा, कितना भी हो इतना तो नहीं होगा। इसने तो सारी उम्मीदों को ही पानी में कर दिया। बहुत खराब, बहुत खराब। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 करा देते, यही आखिरी क्वेश्चन ले लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि असम, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ता है बे। देखो मेन बात यह है कि 700 का सम दिया गया है, मतलब जितना भी नंबर है उन सबको मिला के 700 आ रहा है। तो हमें पता है कि अगर ऐसा कोई बात है तो ये एसएन में आ जाता है। और कितने नंबर्स है, नंबर्स है कुछ तो दिया होगा। और कह रहा है कि हर चीज़ में 20 से घट रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि पहला तो ए है, दूसरा क्या होगा A-20, तीसरा क्या होगा A-40, ऐसा तो चलता रहेगा, ठीक है। तो इधर डी क्या होगा, डी क्या होगा हमारा, डी होगा -20। इतना तो समझ में आ रहा है देख के, ठीक है। और क्या क्या है, is to be used to given 7 cash prizes to students for, अच्छा 7 कैश प्राइजेस, तो नंबर क्या है 7, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, तो क्या होगा 700 इक्वल्स टू n/2, 7/2 2a, ए तो कुछ दिया नहीं है, यही है ए, n-1 6 और d इक्वल -20, ये 0 है लास्ट में, तो -20 निकाल लेते हैं। इसको हम लोग इस साइड लेके जा सकते हैं ना, 700 इंटू 2/7 100 इक्वल्स टू, देखो इधर से इधर लेके जाने पे ये उल्टा हो जाता है, तुम लोगों को तो पता ही है, ठीक है। तो 20 × 6 120 -120 होगा, 2a -120, तो इधर 200 हो गया था प्लस 120, तो ये होगा 320 इक्वल्स टू 2a, और 320 डिवाइड बाई 2 हो जाता है हमारा a इक्वल्स टू 160, ठीक है। यानी कि a क्या है 160, ठीक है। ये क्या होगा 160 - 20 मतलब 140, और ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 करते ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो गया बेड़ू, ठीक है। और देखो ऑप्शनल जो था एक्सरसाइज 5.4 वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने इधर तुम लोगों के सामने रख दिए हैं, ठीक है। और भी देखो वैसे तो एनसीईआरटी की पूरी बुक इम्पोर्टेंट है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट था, बाकी तुम लोग को पूरा बुक ही करना है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे, ये है इस चैप्टर के मेन फार्मूलाज, ठीक है। इनको याद रखो तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, इसके बाद जो चैप्टर होगा उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब तुम लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यार चैप्टर 5 से सीधा चैप्टर 8, चैप्टर 1 कब कराओगे। रुको रे बाबा, चैप्टर 1 भी करेंगे लेकिन चैप्टर 8 में जाएंगे सीधा, क्योंकि हमने वैसे भी लेट शुरुआत की थी, आप लोगों के स्कूल के साथ भी कॉप अप करना है,
ठीक है, तो हम लोग सीधा चैप्टर 8 में घुसेंगे। चैप्टर 8 को भी ख़त्म करेंगे, नाश्ता नाबूद करेंगे। वो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, ये इजी चैप्टर था और हमारा ख़त्म हो गया है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको डबल टिक लगा दो, हमने ख़त्म कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।